तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और कैसे मैंने पुराने सिक्के बेचने के लोभ में 20,000 30,000 रुपये डुबा दिया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसा कि देख सकते हैं आप, ये 1616 ईस्वी का सिक्का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1616 ईस्वी का सिक्का है, देख रहे हैं। ये 400 साल पुराने सिक्के हैं। फिर मेरे पास ये श्रीलंका का सिक्का है, देख सकते हैं, ये श्रीलंका का सिक्का है। फिर उसके बाद मेरे पास ये 10 पैसे जो कि 1970 का है, देख सकते हैं आप, 10 पैसे 1970 का है। फिर ये 25 पैसे, मतलब मैं बहुत पैसा जमा करने का शौकीन था। और मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, आप लोग भी देखते होंगे कभी, कि आता है आप अपने सिक्के बेचिए। तो हमने भी कई सिक्के जमा कर रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो भाई बात करते हैं उस नंबर पे। तो ऐसा हुआ कि यूट्यूब में मैं देखते देखते उस पर एक नंबर दिखते रहता है नीचे कि आपको अगर बेचना है, सेल करना है, तो मैं ये नंबर दे रहा हूँ। तो हम सोचे चलो कॉल करके देखते हैं। पहले मैसेज किए तो मैसेज पे आया कि हाँ आपके पास इतना रेयर सिक्का कहाँ से आया। तो हम बोले कि ये रेयर सिक्का तो हम बहुत पहले से जमा करते हैं, मतलब कि हम भी जमा करते, पापा लोग भी रखे हुए थे पहले से। तो वो बोले कि देखिए आपके पास जो ये सिक्का है, ये 400 साल पुराना सिक्का है। एक ये सिक्का और एक 5 का सिक्का था मेरे पास, जो कि अभी मिल नहीं रहा है, कहीं रखे हुए हैं। तो वो बोले कि आपके पास ये दोनों सिक्का, इतना पुराना सिक्का है, आप किसी को भी ये मत बताइएगा कि आपके पास इतना पुराना सिक्का है। तो हम बोले चलिए ठीक है। तो वो बोले कि हम आपको 5 मिनट में कॉल करते हैं। और 5 मिनट जब कॉल किए तो कॉल पे बोले कि आपको इतना, मतलब हम देंगे, जो 1 लाख एडवांस देंगे पहले आपको। फिर उसके बाद हम पहले नहीं देंगे, जब तक हम लेकर जाएंगे तभी दे पाएंगे आपको। सॉरी सॉरी बोलने लगा। तो हम बोले कि अच्छा कोई बात नहीं है, आप आकर ही दे दीजिएगा हमें। तो हम सोचे कि चलो कोई बात नहीं, आके दे देगा। वैसे भी एडवांस भी नहीं भी देगा तो आके तो पूरा पैसा दे देगा ना। तो पहले बोले कि आप अपने फैमिली में ये बात किसी को नहीं बताइएगा कि आपका ये सिक्का, मतलब हम खरीद रहे हैं, क्योंकि ये सिक्का बहुत ज़्यादा रेयर है। मतलब कोई अगर जानेगा तो वो आपसे खरीद लेगा या छिपा देगा या ले लेगा, क्योंकि आप लखपति बनने वाले हैं। तो हम भी सोचने लगे चलो सही बात बता रहा है, क्योंकि अगर नहीं लेना होता तो क्यों इतना प्राइवेसी हमको देता कि आप किसी को बताइए नहीं, आप रखे रहिए अपने पास। तो फिर हम सोचे चलो ठीक है, सही बोल रहा होगा। उसके बाद वो बोला क्या है कि हम आपको 5 मिनट में कॉल करते हैं, अपने एजेंट से थोड़ा बात कर रहे हैं, इस सिक्के का थोड़ा और मूल्य हम देखते हैं कि थोड़ा और पैसा बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। तो हम बोले ठीक है। फिर 5 मिनट बाद वो हमको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि आपका सिक्का, मतलब रियल में बहुत रेयर है, जो आपको 3 से 4 लाख तक दे सकते हैं, जो पहले हम 1 लाख आपको कैश देंगे। तो फिर हम सोचे कि सॉरी ऑन, मतलब पहले पेमेंट करेंगे। तो फिर हम सोचे कि एडवांस क्यों दे रहे हैं, आप आइए ले जाइए, कोई बात नहीं है। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, कि हम पहले आपको अगर दे देंगे तो आप बंद जाइएगा, आप किसी को नहीं दीजिए ये सिक्का। तो हम बोले ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद बोले कि ठीक है हम जाते हैं बैंक में, आपको भेज देते हैं पैसा, आप अपना अकाउंट नंबर और पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी भेज दीजिए। तो हम सोचे कि पैन कार्ड भेज भी देंगे तो क्या दिक्कत है, आधार कार्ड पैन कार्ड से क्या ही कर लेगा। तो फिर जो OTP तो नहीं देना होगा, बस इतना ही है ना। तो हम बोले कि चलो ठीक है, मतलब थोड़ा माइंड चल रहा था, लेकिन समझ नहीं आया कैसे धीरे धीरे करके मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। और उसके बाद हम कहे कि ठीक है आपको हम भेज देते हैं। फिर व्हाट्सएप पे हम उनको आधार कार्ड पैन कार्ड और आधार कार्ड पैन कार्ड, हाँ, और अकाउंट नंबर भेज दिया हम। तो वो बोले कि ठीक है हम जा रहे हैं बैंक में। फिर उसके बाद बैंक में जाने के बाद हमको बोलते हैं कि देखिए आपका ऐसा बात है कि आपका बैंक बहुत दिन से फ्रीज हो चुका है, आपके बैंक में पैसा नहीं जा रहा है, जो आपको पहला बार 10,000 डालना होगा। जैसा कि आप 10,000 हमें सेंड कर दीजिए, हम यहाँ डायरेक्ट बैंक में डाल देंगे, जो आप कहाँ अभी बैंक में जाइएगा। तो हम सोचे कि हाँ भाई मेरे अकाउंट में तो पैसा था नहीं, बहुत दिन से पड़ा हुआ था। तो वो बोले कि ठीक है ऐसा कीजिए आप, मतलब बैंक में हम जमा कर देते हैं, आप हमको ऑनलाइन भेज दीजिए। तो हम अपने दोस्त से लेके 10,000 रुपया हम उनको भेज दिए कि चलिए आप अपना रख लीजिए, कोई बात नहीं है, उस पर डाल दीजिए और जो भी आएगा आप सेंड कर दीजिए। तो वो बोले कि ठीक है हम आपको सेंड कर रहे हैं। और फिर लगभग आधा घंटा 1 घंटा हो गया, वो कोई कॉल नहीं आया। फिर हम कॉल कि क्या हुआ भैया, अभी तक पैसा भी नहीं आया, आपको तो हम पैसा भी सेंड कर दिए। तो बोले कि भेज रहे हैं, जो आप 10,000 भेजे हम 1 लाख इधर से भेज रहे हैं, जो मतलब बैंक में प्रोसेस हो रहा है। फिर बोले कि 1-2 दिन लगेगा प्रोसेस में।
फिर हम उनको फ़ोन किए, हम बोले कि देखिए 1-2 दिन बाद फ़ोन किए कि 1-2 दिन हो गया अभी तक कोई पैसा नहीं आया। आप बोले प्रोसेस में है, प्रोसेस 24 घंटे का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो बोले कि ठीक है, देखते हैं, हम बैंक जाकर देखते हैं। फिर बैंक गए, बैंक जाने के बाद वो हमको फिर से कॉल करते हैं कि देखिए आपका बात ऐसा है ना कि आपके अकाउंट में कभी 1 लाख इतना बड़ा अमाउंट नहीं गया होगा, क्योंकि वो तो सोच लिया, जानता है कि 1 लाख तो नहीं जाता है किसी के अकाउंट में। और वो हमको बोला कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये नहीं जाता है, जिस आपको सिर्फ वो देना होगा सर्विस चार्ज, मतलब कि आपका जो इतना दिन से बंद है उसका तो 10,000 कट गया, और उसका 1 लाख रुपया आपको देना होगा कि इतना अमाउंट पहली बार जा रहा है। उसके बाद आप 2 लाख 3 लाख कुछ भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो 10,000 इसका सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो हम सोचे कि चलो कोई बात नहीं है, जो 10,000 दे चुके हैं, और वैसे भी उधर से 1 लाख आएगा, तो 1 लाख आएगा तो 80,000 तो मतलब मेरा एक्स्ट्रा रहेगा ही, प्लस में जब ले जाएंगे सिक्के तब तो वो देंगे ही। तो फिर हम अपने दोस्त से बोले, तो वो बोला कि 10,000 तो नहीं होगा, 5,000 होगा। तो हम बोले चलो ठीक है, 5,000 15,000 तुम्हारा मेरे पास हो जाएगा, और 5,000 दूसरे दोस्त से हम मांगे। तो फिर वो 10,000 हम मेरे पास आ गया, तो फिर हम उसको दे दिए, बोले कि भैया थोड़ा जल्दी कीजिएगा। तो बोले कि ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम फिर बोले कि सिक्का नहीं तो हम दूसरे से सेल कर देंगे। तो वो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं कीजिए, सिक्का किसी और को नहीं दीजिएगा। तो हम बोले कि चलिए ठीक है, नहीं देंगे सिक्का। तो फिर मतलब अभी याद आता है ना कि कैसे कैसे मतलब मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। तो फिर हम बोले कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर वो अपने घर आ गए और हम पैसे भेज दिए, फिर वो घर आ गए। फिर हम उनको मतलब 10-15 मिनट बाद ही बोले कि भैया हमको थोड़ा थोड़ा लगने लायक कहीं फ्रॉड तो नहीं है। तो फिर वो बोले कि ठीक, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो आपके पास प्रोसेस हो चुका है वहाँ पे बैंक से हम बात किए हैं, वो बोले कि ठीक है आपको चला जाएगा। फिर उसके बाद मतलब अगले दिन हम फिर फ़ोन किए कि भैया क्या हुआ, इतना लेट हो गया। तो वो बोले कि देखिए बात ऐसा है कि हम एक बार और बैंक में जाके देखते हैं, हम भी सोच रहे हैं आपका लेट बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, और हमको डेट दे दिया कि आपको 6 माह 7 माह के करीब में हम आपके यहाँ आएंगे, आपको दे देंगे पैसा। मतलब मेरा माइंड उस पैसे पर से हटा के ये बता दिया गया कि 6 मार्च या 7 मार्च को हम आपके पास आएंगे। हम बोले चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आइएगा, ले लीजिएगा। फिर उसके बाद वहाँ जाने के बाद बोलते कि देखिए हम बैंक वाले से बात किए हैं। तो बैंक वाले ने रीज़न पूछा कि आप 1 लाख रुपये क्यों भेज रहे हैं। तो हम बोले कि मतलब ये क्या कहते हैं इसको, सिक्का हम लोग सेल कर रहे हैं। तो वो बोले कि आपको सेल चार्ज देना होगा, मतलब सेल चार्ज, को भी सेल करते तो उसके टैक्स कुछ होता है वो देना पड़ेगा। तो हम पूछे कितना, तो वो बोले 10%, मतलब 1 लाख का 10% आपको अभी देना होगा, और बाकी तो वो कैश देंगे। तो हमको बोले कि आपको 10,000 बस लास्ट पेमेंट आपको करना है, इसके बाद आपका पेमेंट बस सक्सेसफुली चला जाएगा, सब कुछ हम पे कर चुके हैं। फिर हम सोचे कि चलो मैम 20,000 फंस चुका है, अगर अब नहीं देंगे तो वो 20,000 वापस भी नहीं आएगा। फिर हम सबसे 2,000 1,000 500 ऐसे कर करके हम 10,000 लिए। हम उससे पूछे भी भैया आप तो आ जाएगा ना कसम से। तो बोले भैया कसम से आपका पैसा इस बार पक्का चला जाएगा। बोले चलो कोई बात नहीं है, इसके बाद नहीं देंगे पक्का, इतना दे देते उसका तो आ ही जाएगा मेरा 70-80 हज़ार रुपया। तो वो दे दिए हम। उसके बाद ऐसा हुआ कि हम उसको कॉल करते रह गए, मैसेज करते रह गए, ना कोई मैसेज सीन, मतलब ब्लॉक ही कर दिया गया। नंबर ये अनरीचेबल बता रहा था, मतलब ब्लॉक भी नहीं, अनरीचेबल बता रहा था। उसके बाद हम क्या करते, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तब समझ में जब औरों को बोले तो बताया कि भाई तुम्हारे पास पहले 10,000 लिया, फिर 10,000 लिया, फिर 10,000 लिया, तब भी नहीं समझ में आया। हम सोचे कि चलो कोई नहीं, निकल जाए, आज नकल निकल ही जाएगा। फिर लास्ट में समझ में आया कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। तो बस इतना ही हम कहना चाहेंगे कि बस आप लोग कभी ये यूट्यूब वाले वीडियो सब पे नहीं जाए। मेरे पास देख सकते हैं आप, इतना सिक्का होने के बावजूद भी आज मतलब ये सब रखिए, आप अपने शौक के लिए रखिए, अच्छे से रखिए, लेकिन कभी उस सब पे भरोसा नहीं कीजिएगा। हमको लगा कि OTP लेगा, लेकिन ये OTP ना लेके पैसा ट्रांजेक्शन करवा लिया, और मतलब अपना हालत नहीं बता सकते कि हम कहाँ कहाँ से वो पैसे लाए थे। इसलिए बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी ऐसा मत कीजिए प्लीज़।